हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो वैकेंसी लगाया हूँ वो बिहार सरकार समन्वय शेखपुरा जिला बाल संरक्षण इकाई विज्ञापन संख्या 1/2026 द्वारा निकाली गई है। सचिव समाज कल्याण बिहार पटना के मार्गदर्शिका ज्ञापन 748 दिनांक 24/4/2026 एवं पत्रांक 749 दिनांक 24/4/2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालिकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम व्यापार एवं पॉक्सो नियम 2030 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों कोर्ट पर्सन के अस्थायी पदों पर सूचीबद्ध एवं मनोनीय करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये दोस्तों, इनकी योग्यता को देखते हैं। सहायक पर्सन, सपोर्ट पर्सन, कुल जो रिक्तियां हैं वो है 10। कुल जो रिक्ति है वो है 10 है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है समाजिक कार्य MSW, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार, नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, विधि कार्य, सामाजिक कार्य, बाल मनोविज्ञान, परामर्शदाता, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, तो न्याय बोर्ड, पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, आगे देखते हैं कैटेगरी। व्यक्तियों का 25% अनुसूचित जाति जनजाति का। दोस्तों, ये पूरी वैकेंसी 10 है। ठीक है, इस 10 के अनुसार इसको आकलन किया गया। ठीक है, कैटेगराइज किया गया। 25% पिछड़ा और अति पिछड़ा, 20% अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। इन सभी वर्गों पब्लिक कैटेगरी में 40% महिलाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। अब आयु को देखते हैं। एज न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष। राज्य में बाल कल्याण समिति के सदस्य के चयन हेतु निर्धारित उम्र है। निर्देशन है 9,000 रुपए किस्त में प्रति पॉक्सो पात्र पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ मार्गदर्शिका दिया गया है जो सूचना के तौर पर महत्वपूर्ण सूचना। पहला है भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, शेखपुरा जिला का स्थायी निवासी होना चाहिए। शेखपुरा जिला के स्थायी निवासी के। तीसरा है अभ्यर्थी का पूर्वक यहाँ स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरुद्ध भारत में कहीं भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार का दोषी नहीं हुए। इस आशय का उन्हें शपथ पत्र समर्पित करना होगा। चौथा, बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने चाहिए। पांचवा, उपरोक्त पद पॉक्सो मामले पर आधारित अस्थायी 2 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। पद 2 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। छठा, विज्ञापन की विवरणी एवं विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की रीति से जिला प्रशासन शेखपुरा के वेबसाइट शेखपुरा.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। सातवां, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन की तिथि से दिनांक 21/7/2026 तक ईमेल dcpU/HEIKHPURA2025@gmail.com पर भेज सकते हैं तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये ईमेल के माध्यम से जो आपका आवेदन फॉर्म है उसको भर के भेजना है और वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैंने आपको बताया। आवेदन ऑनलाइन पब्लिक ईमेल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाए।
निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 8वां है आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना। ये जो शैक्षणिक योग्यता मांगा है, अनुभव, अंक पत्र, ये सब पर सिग्नेचर करके आपको इन्वॉल्वमेंट डालना है। 9वां है आयु की गणना 1/5/2026 से की जाएगी। 1/5/2026 से आयु की गणना की। 10वां है अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, कोई एग्जामिनेशन में। 11वां है साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। आप जितना भी आवेदन के साथ अपनी सर्टिफिकेट डालोगे, उन सबका मूल प्रति भी लाना है साक्षात्कार के लिए। 12वां है साक्षात्कार की तिथि की सूचना एवं सहायक व्यक्तियों का सेवा एवं कर्तव्य से संबंधित मार्गदर्शिका जिला बाल संरक्षण इकाई शेखपुरा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन शेखपुरा के वेबसाइट शेखपुरा.nic.in पर प्रदर्शित है। इस साइट पर जाकर आप इनका पूरा ये सहायक व्यक्ति का संबंधित कर्तव्य जो है वो दिया गया। 13वां है उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मनोनयन सूची आदि का प्रकाशन समय समय पर उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा। ये इस साइट को अवलोकन करते रहिए। 14वां है किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई शेखपुरा के पास सुरक्षित रहेगा। 15 है उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका मनोनयन कभी भी रद्द किया जा सकता है। 16वां है कार्य के दौरान प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर मनोनयन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई शेखपुरा। आइए दोस्तों आवेदन प्रपत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। विज्ञापन संख्या जो आपको हमने शुरू में ही बताया है, विज्ञापन संख्या वही भरना है। कार्यालय तो यहाँ पे आपको नहीं, कैंडिडेट को नहीं भरना है और प्राप्ति की तिथि भी कैंडिडेट को नहीं भरना है, ये कार्यालय यूज के लिए। आवेदित पद का नाम, ठीक है। अब जिस सपोर्ट पर्सन के लिए आपको भरना है तो सपोर्ट पर्सन यहाँ लिखना है। आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, लिंग महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर है, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता। यहाँ पे आपको एक नया फोटो चिपकाना है और सिग्नेचर करना है। आधा फोटो के जो बॉर्डर लाइन है इधर और इधर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है, स्थायी पता देना है, पत्राचार का पता देना है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं। मैट्रिक संख्या, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम लिखिए, विषय संख्या लिखिए, वर्ष लिखिए, प्राप्तांक लिखिए और कुल अंक प्रतिशत में। इंटरमीडिएट का भी स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य सब भरना है आपको। कार्य अनुभव, कितने वर्ष तक काम किए हैं, कितने माह तक, कितने दिन तक, ठीक है। यदि हो तो अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्था का नाम, जहाँ आप काम किए हैं संस्था का नाम और पता एवं संस्था प्रभारी का मोबाइल, जो संस्था का जो प्रभारी होगा उसका मोबाइल नंबर सही प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आपके पास अनुभव है तब तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, घोषणा करना है। यहाँ पे भी आप सिग्नेचर मारिए, स्थान लिखिए, दिनांक। दोस्तों इस शेखपुरा के जिला बाल संरक्षण इकाई का वैकेंसी के बारे में आपको मैंने कोई जानकारी दे दी। आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरे, समय कम बचा है, 31/7 तक लास्ट डेट है। इसलिए दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। अब नए वैकेंसी के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।